पास क्वेश्चन नंबर 87 है, थ्योरी एंड एग्जाम्पल। तो इस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ द रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 2 cos x एंड बिलो बाय द y इज इक्वल टू सेकेंड x। हमारे पास लिमिट दी गई है -π/4 से +π/4 तक। तो एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एरिया का, कि एरिया इज इक्वल होता है हमारे पास इंटीग्रेशन a से b, a टू b, फिर हमारे पास ये फर्स्ट फंक्शन में से हम नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं सेकंड फंक्शन, और ये हमारे पास जो है dx लगा देते हैं। तो ये फार्मूला होता है हमारे पास एरिया का। तो इस फार्मूले के मुताबिक हमने इसको लिखना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन फर्स्ट लिमिट जो हमारी दी गई -π/4 से +π/4 तक। तो हम लिमिट यहाँ लगा देते हैं -π/4 से +π/4। तो हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है वो 2 cos x। इसे फर्स्ट फंक्शन तो सॉल्व करते हैं और इसे सेकंड फंक्शन, तो ये 2 cos x -y2 हमारे पास सेकंड x था, तो इसे सेकंड x लगा देते हैं और ये dx को वैसे लगा देते हैं। सिंपली अब इसकी मैं इंटीग्रेशन ले लेता हूँ कि इसकी इंटीग्रेशन मैं अलग से ले लेता हूँ कि 2 इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 cos x और नेगेटिव ये dx लगा लिया जी, नेगेटिव इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 सेकेंड x dx की इंटीग्रेशन जो है हमारा अलग से लगा लिया। और उसके बाद ये 2 cos x की इंटीग्रेशन हमारे पास sin x होती है, और ये इंटीग्रेशन हमारे में दी कि -π/4 से +π/4, फिर ये नेगेटिव, और सेकेंड x की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है नेचुरल लॉग ऑफ सेकेंड x प्लस 10x। तो लिमिट हमारे पास दी गई है π/4 था, -π/2 टू +π/2। तो ये हमारे पास लिमिट थी। तो अब हमने यहाँ लिमिट सिंपली अप्लाई कर देना है। ये 2 साइन फर्स्ट अपर लिमिट इसकी अप्लाई करते हैं कि साइन π/4, फिर नेगेटिव लिखकर साइन लोअर लिमिट -π/4, ये लिमिट है। फिर उसके बाद नेगेटिव इसके साथ वैसे कहते हैं फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई करेंगे लॉग इंटू सेकेंड π/4 प्लस 10π/4। फर्स्ट हमने अपर लिमिट अप्लाई कर लिया और उसके बाद नेगेटिव लिखकर फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, नेगेटिव लॉग लोअर लिमिट हमारे पास सेकेंड -π/4 था प्लस 10 -π/4। तो ये 2 साइन π/4 1/2 के इक्वल होता है, और ये नेगेटिव पॉजिटिव साइन फिर π/4 है तो 1/2 के इक्वल होगा। नेगेटिव लॉग सेकेंड π/4 क्योंकि 2 के इक्वल होता है, प्लस 10 π/4 1 के इक्वल होगा। और उसके बाद ये नेगेटिव लॉग नेचुरल लॉग इंटू सेकेंड के साथ अगर हमारे पास नेगेटिव हो आंसर सेकेंड के साथ, सेकेंड क्योंकि काट का काज का उलट है, तो काज ये सेकेंड के साथ अगर नेगेटिव हो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड π/4 हमारे पास फिर ये इक्वल होता है 2 के प्लस, यानी कि ये नेगेटिव π/4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। और सिंपली हमने इसकी नेगेटिव को लिख देते हैं कि ये 2, इसे लिख सकते हैं हम कुछ इस तरह से कि 2 इंटू 2 1/2 नेगेटिव। तो इसे हम लिखेंगे कि नेचुरल लॉग ऑफ 2 प्लस 1। तो ये नेगेटिव है तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, फिर इसे नीचे डिवाइड कर देंगे -1 से। और उसके बाद हम इसे लिखते हैं कुछ इस तरह से कि 2 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 इसके अपोजिट, यानी कि यहाँ -1 तो +1 को उसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, उसको डिवाइड भी कर देता हूँ आगे कि इससे मैं 2⁴ और 2 नेगेटिव नेचुरल लॉग, ऊपर मैं इसका स्केयर लिख देता हूँ 2 प्लस 1
होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 2.2 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ इसका स्क्वायर मैं खोल देता हूँ, ये बनेगा 2 अंडर रूट का स्क्वायर जब खोलेंगे तो 2 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 -1। इससे मज़ीद आप सिंप्लीफाई करते हैं कि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट और 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, क्योंकि 2 अंडर रूट को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मेरे पास एक 2 बनेगा। इस 2 को मैंने वैसे लिख दिया। उसके बाद नेगेटिव नेचुरल लॉग इंटू 2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस इसको 1 फिर प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाई -1। फिर हम इसे लिख सकते हैं, इसे कैंसल 2 इंटू 2 अंडर रूट नेगेटिव नेचुरल लॉग इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 अंडर रूट। जी ये हमारे पास आंसर है। बस क्वेश्चन नंबर 88 है। तो ये बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ कि एरिया इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारे पास लिमिट दी गई है π/6 से π/2। तो π/6 से π/2 जो है हमारे पास लिमिट दी गई है। उसके बाद फर्स्ट सेकंड फंक्शन को लिखना है। तो फर्स्ट फंक्शन मैं इसको तसव्वुर कर लेता हूँ कि कोसेकेंट दिया गया है, फिर नेगेटिव साइन x दिया गया है, सेकंड फंक्शन में सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसके बाद जो है यहाँ dx लगा दिया। सिंपली मैं इनकी इंटीग्रेशन ले लेता हूँ, हर एक की अलग से जो है इंटीग्रेशन मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ से कोसेकेंट x की इंटीग्रेशन हमारे पास बनती है नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोसेकेंट x प्लस कॉट x। फिर ये नेगेटिव साइन x की इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव कॉज x होती है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, फिर कॉज x की इंटीग्रेशन होगी और उसके बाद हमारे पास लिमिट है π/6 से π/2 सी। तो अब हमने क्या करना है, लिमिट अप्लाई कर देना है। जस्ट इसमें हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो नेगेटिव को वैसे लिख देते हैं, अपर लिमिट फर्स्ट अप्लाई कर देते हैं लॉग इंटू कोसेकेंट π/2 प्लस कॉट π/2। फिर उसके बाद नेगेटिव लिख कर लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं कोसेकेंट π/6 प्लस कॉट π/6 प्लस उसके बाद cos x बस अपर लिमिट अप्लाई करेंगे cos π/2, फिर नेगेटिव लिख कर cos π/6 लोअर लिमिट अप्लाई कर दिया जी। तो इस नेगेटिव को वैसे लिखते हैं नेचुरल लॉग ऑफ, अब ये देखें कोसेकेंट को उलट साइन होता है साइन 90, क्योंकि 1 के इक्वल होता है, फिर कोसेकेंट 90 1 के इक्वल होगा। उसके बाद cot π/2, अब cot π/2 यानी कि ये cot π/2 tan π/2 tan 90, क्योंकि तो ये फिर 0 के इक्वल होगा, क्योंकि tan 90 पे जो है 0 के इक्वल। नेगेटिव नेचुरल लॉग इंटू कोसेकेंट π/6 यानी कि ये साइन π/6 है, तो साइन π/6 क्योंकि 1/2 के इक्वल होता है तो कोसेकेंट उसका उलट है तो ये 2 के इक्वल होगा। फिर प्लस cot π/6, तो cot π/6 हमारे पास 3√2 के इक्वल होता है। फिर तो उलट है tan का, उसके बाद प्लस का अंडर बंद कर लिया जाए। उसके बाद cos π/2 है, cos π/2 हमारे पास यानी कि cos 90 है तो 0 के इक्वल होता है। उसके बाद नेगेटिव cos π/6 जो है हमारे पास इक्वल होता है 3√2 के। तो अब हमने क्या करना है कि ये नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ 1 नेगेटिव पॉजिटिव नेचुरल लॉग इंटू 2 प्लस √3 -3/2। तो ये आंसर बनेगा हमारे पास log 1 क्योंकि 0 के इक्वल होता है, तो फिर हमारे पास आंसर ये बनेगा log इंटू 2 प्लस √3 -3/2। किया था इस क्वेश्चन में हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास ये होता है कि लिमिट a to b पाई y स्क्वायर dx। y जो हमारे पास कोई फंक्शन है, तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 87 में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था वो 2 cos x था और सेकंड x था। तो फर्स्ट फंक्शन को जब हम लिखेंगे यहाँ पर
उसका स्केल लिखेंगे, फिर नेगेटिव लिख कर फिर यही फार्मूला हम दोबारा अप्लाई करेंगे। तो वो कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे कि वॉल्यूम हमारे पास इक्वल होता है इंटीग्रेशन हमारे पास फर्स्ट में 87 जो क्वेश्चन में हमारे पास जो लिमिट थी वो -π/4 से +π/4 थी। तो सिंपली वही लिमिट हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस क्वेश्चन में हमने एरिया फाइंड आउट किया था, इसमें हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास पाई होता है, तो ये पाई उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का स्क्वायर, तो फंक्शन वहाँ पर अब हम फर्स्ट 2 cos x, तो ये उसका स्क्वायर है फंक्शन का, तो मैं स्क्वायर लगाता हूँ, फिर dx। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड फंक्शन भी था, तो फिर नेगेटिव इंटीग्रेशन लिख कर -π/4 से +π/4, तो ये पाई है, फिर पाई लगाता हूँ, फिर सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, फिर मैं लिखूँगा यहाँ पर मेरे पास सेकंड फंक्शन था सेकंड स्क्वायर x, तो ये मैंने सेकंड फंक्शन लिख दिया। सिंपली मैं इसकी इंटीग्रेशन लेता हूँ, तो ये इक्वल हो गया हमारे पास, पाई कांस्टेंट है, इसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ जी। पाई जो है हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो 2 cos x, तो ये 2 to the 4 हमारे पास जो है फिर कांस्टेंट होगा, तो 4 को मैं बाहर लिख लेता हूँ। अब cos x है, तो cos x को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन उसकी -π/4 से +π/4 cos x, फिर ये dx नेगेटिव पाई फिर से कॉमन है, इसे मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद इंटीग्रेशन -π/4 से +π/4 दी गई है, और सीकेंट स्क्वायर x दिया गया है, तो सीकेंट स्क्वायर x को मैं वैसे लिख देता हूँ dx। और cos स्क्वायर x का जो हमारे पास पावर रिड्यूसिंग वाला फार्मूला होता है वो यहाँ लगा देना है कि 1 + cos 2x / 2k, तो ये फार्मूला था हमारे पास पावर रिड्यूसिंग का, -π/4 से लिमिट दी गई π/4, ये फार्मूला हमने लिख लिया। उसके बाद नेगेटिव पाई इंटीग्रेशन -π/4 to +π/4 सीकेंट स्क्वायर x dx। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर इसके सिंपल डेरिवेटिव लेते हैं कि 4 इस 2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आगे मैं 1 की जो इंटीग्रेशन लूँगा, तो 1 की इंटीग्रेशन मेरे पास x बनेगी। उसके बाद फिर प्लस है cos x की इंटीग्रेशन मेरे पास sin x होती है, और जब sin x का इंटर डेरिवेटिव लेंगे तो वो 2 फिर उसके नीचे डिवाइड करना होता है। उसके बाद नेगेटिव पाई, और ये सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x होती है, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है। फिर उसके बाद लिमिट -π/4 से पॉजिटिव है। अब हमने करना ही हुआ है कि लिमिट जस्ट अप्लाई कर देना है, तो ये 2 होगा, और x अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पहले π/4 प्लस इस 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और sin 2x की अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो ये π/4 है, और नेगेटिव पाई तो ये 10π/4। अब नेगेटिव लिखूँगा और फिर लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए फिर से दोबारा नेगेटिव, तो ये 2 और x को मैं -π/4 लिखता हूँ, क्योंकि लोअर लिमिट में अप्लाई कर रहा हूँ। फिर प्लस 1/2 sin 2 -π/4। उसके बाद नेगेटिव पाई है 10 -π/4। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि 2 π/4 प्लस 1/2 साइन, अभी 2 to the 4, तो साइन 90 हमारे पास वैसे भी 1 के इक्वल होता है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेगेटिव पाई तो 10 π/4 1 के इक्वल होता है, तो नेगेटिव 2 π/4, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कि 1/2, ये नेगेटिव है तो मैं इस नेगेटिव को यहाँ लिख देता हूँ कि नेगेटिव ये π/2 साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 नेगेटिव। तो यहाँ से हमने वैल्यू लोअर लिमिट अप्लाई किया था, तो लोअर लिमिट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ये अंडर रूट जो है बंद होती थी, डबल अंडर रूट थी। हाँ जी, तो नेगेटिव π/4, तो ये हमारे पास π/2 है, तो ये नेगेटिव 1/2 के इक्वल होगा। फिर नेगेटिव क्योंकि साइन 91 के इक्वल होता है, तो ये 1/2 फिर नेगेटिव होगा,
और उसके बाद अंडर रूट बंद है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। और पाई 10 तकरीबन हमारे पास आंसर इसका बनेगा 10 पाई/4 नेगेटिव 1 के इक्वल है, तो इसमें लिख देता हूँ -1। तो आगे हमने कुछ ऐसा करना है कि 2 पाई, अब यहाँ से 1/2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पर अंदर मेरे पास 1/2 + 1 बचेगा, तो ये नेगेटिव पाई, तो ये -2 पाई या -1/2 को जब मैं कॉमन लूँगा तो मेरे पास अंदर पाई/2 + 1 बचेगा, तो ये नेगेटिव पाई जो है मेरे पास, वैसे मैं लिख देता हूँ इसको। अब देखें इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं कि 2 से 2 कैंसिल होता है, तो ये पाई इंटू पाई/2 + 1 नेगेटिव पाई -2 पाई इंटू -1/2 पाई/2 + 1 नेगेटिव पाई। अब ये 2 से 2 जो है कैंसिल होता है, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो तो पाई/2 को हमने लगाया, तो उसके बाद हम इसे लिखते हैं कि 1 पाई इंटू पाई/2 + 1 नेगेटिव पाई नेगेटिव हमारे पास आंसर होगा फिर पॉजिटिव पाई इंटू पाई/2 + 1 और ये नेगेटिव पाई। तो इसे हम लिखेंगे अब 1 पाई इंटू पाई/2 + 1 ये और एक ही है, तो ये इक्वल होगा 2 पाई इंटू पाई/2 + 1 और ये नेगेटिव पाई एक ही है -2 पाई के इक्वल होगा। फिर आगे हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं कि इस 2 पाई को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 2 पाई/पाई/2 + 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ कि 2 पाई और ये -2 पाई, नेगेटिव से पॉजिटिव 2 पाई कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर जो बनेगा वो पाई का स्क्वायर = v के। ये वॉल्यूम हमारे पास पाई का स्क्वायर के आंसर के इक्वल है। इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने कीमतें नहीं दी गई। वो कहता है क्वेश्चन नंबर 88 देखें इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 88 में हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन था वो हमारे पास कोसेकेंड एक्स था, तो उस कोसेकेंड एक्स को इस फार्मूले में हमने पुट कर देना है। तो ये देखें वॉल्यूम है, वॉल्यूम = इंटीग्रेशन हमारे पास उस वाले 88 वाले क्वेश्चन में जो हमारे पास लिमिट दी गई थी वो पाई/6 से पाई/2 थी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पाई/6 से पाई/2। आप प्रीवियस क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद ये पाई है, उसका मैं पाई लिखता हूँ, और उसके बाद ये फर्स्ट फंक्शन का जो है स्क्वायर है, तो मेरे पास वहाँ फर्स्ट फंक्शन था या वो कोसेकेंड था, तो कोसेकेंड का स्क्वायर मेरे पास कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होगा। और उसके बाद ये dx फिर नेगेटिव। अगला नेक्स्ट फंक्शन लिखने के लिए फिर से फार्मूला को अप्लाई करना होगा। लिमिट हमारे पास पाई/6 से पाई/2 है, और ये पाई लगा लिया जी। और सेकंड फंक्शन का पीछे क्या सेकंड फंक्शन में हमारे पास साइन एक्स था, तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स dx लगा लिया जी। अब सिंपली यहाँ इसकी इंटीग्रेशन लेते हैं। दोनों में से पाई कांस्टेंट है, पाई को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की, तो कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है, तो यहाँ से लिख देते हैं कि पाई/6 से पाई/2 कोसेकेंड स्क्वायर एक्स dx नेगेटिव। तो साइन स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 नेगेटिव cos 2x डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि cos में हमारे पास यहाँ प्लस होता है इंटीग्रेशन, और ये dx पाई कांस्टेंट है जैसे मैंने बाहर लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं कि इंटीग्रेशन है हमारे पास, ये पाई है, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास नेगेटिव cot x होती है, और फिर नेगेटिव पाई। तो 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 को, ये 1/2 को पर कांस्टेंट ले लें, कॉमन है, और फिर वहाँ अंदर मेरे पास 1 की बचेगा, तो 1 की इंटीग्रेशन ये, तो ये पाई/6 से पाई/2 लिमिट दी गई थी, तो 1 की इंटीग्रेशन फिर हमारे पास x होगी, और उसके बाद नेगेटिव cos 2x इंटीग्रेशन हमारे पास sin 2x होती है, फिर इनर डेरिवेटिव उसका 2 होता है, तो लिमिट हमारे पास पाई/6 से पाई/2 दी गई थी, उसके बाद प्लस c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने जस्ट करना यूँ है कि ये अपर लिमिट फर्स्ट अप्लाई करनी है, फिर उसके बाद हम सेकंड में लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखें सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं कि पाई, तो ये नेगेटिव पाई cot
एक्स की जगह फर्स्ट अपर लिमिट अप्लाई करेंगे कि पाई बाई टू, फिर ये नेगेटिव पाई बाई टू, एस की जगह फिर अपर लिमिट फर्स्ट पाई बाई टू नेगेटिव 1/2 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और साइन 2 इंटू पाई बाई 2 के। अब नेगेटिव लिख कर लोअर लिमिट का अप्लाई करते हैं पाई, और ये डॉट नेगेटिव पाई बाई 6 कॉट पाई बाई 6 नेगेटिव पाई बाई 2, एस की जगह लोअर लिमिट फिर पाई बाई 6 नेगेटिव 1/2 साइन 2 डॉट पाई बाई 6। तो ये नेगेटिव पाई हो गया जी, और कॉट यानी 10 है, 10 बाई 2 वो 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 नेगेटिव पाई बाई 2, और ये अंदर पाई बाई 2 लिखा हुआ नेगेटिव 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो साइन 180, क्योंकि साइन हमारे पास जो 180 होता है वो 0 के इक्वल होता है। नेगेटिव इंटू पाई नेगेटिव कॉट पाई बाई 6। अब देखें ये कॉट पाई बाई 6 है, तो ये कॉट पाई बाई 6 है, तो कॉट पाई बाई 6 हमारे पास 3 के इक्वल होगा, क्योंकि 10 पाई बाई 6 हमारे पास 1/3 के कॉट उसका उलट है, तो 3 के इक्वल होगा। फिर नेगेटिव पाई बाई 2 इंटू पाई बाई 6 नेगेटिव 1/2, और ये साइन पाई बाई 3 है, तो साइन पाई बाई 3 हमारे पास 3/2 के इक्वल होता है। आगे हम इसे लिखते हैं, ये 0 नेगेटिव पाई बाई 2, और ये 0 होगा नेगेटिव पाई बाई 2, तो नेगेटिव पाई का स्क्वायर ओवर 4, और ये नेगेटिव पाई नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये तकरीबन मल्टीप्लाई था, हाँ जी ये मल्टीप्लाई था, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 ओवर पाई लिखे, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिख दिया, पाई बाई 2, ये पाई बाई 6 नेगेटिव 3/4। अब पाई बाई 2 को जो है मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये नेगेटिव पाई का स्क्वायर ओवर 4 प्लस पाई इंटू 3 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 12 नेगेटिव पाई 3/8। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं अलग से, नेगेटिव पाई का स्क्वायर ओवर 4 प्लस पाई का स्क्वायर ओवर 12, तो इसे मैं लिखता हूँ कि पाई इंटू 3/1, इसे मैं लिखता हूँ पाई इंटू 3/8। आगे से सोल्व करते हैं, इस दोनों का एलसीएम हमारे पास 12 बनेगा, 4 3 12 3 नेगेटिव 3 पाई बाई 2 प्लस 12 12 1 पाई स्क्वायर प्लस इसका से हम लेंगे 4 8 पाई इंटू 3 नेगेटिव 8 1 पाई इंटू 3 तो इक्वल होगा हमारे पास ये नेगेटिव 2 पाई स्क्वायर ओवर 12 प्लस ये 7 पाई 3/8 के इक्वल होगा हमारे पास। और यहाँ से हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/6 नेगेटिव पाई का स्क्वायर ओवर 6 प्लस 7 पाई 3/8। यहाँ से पाई को मैं कॉमन ले लेता हूँ, पाई को कॉमन ले लिया जी, नेगेटिव पाई बाई 6 प्लस 7 इंटू 3/8। जी ये हमारे पास आंसर है।